Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is fat to fit. फैट टू फिट। आज जगमोहन, ये कौन सा टॉपिक है जो आप लेकर आए हो? अरे हमारा बिजनेस कहीं फैट तो नहीं हो गया है? एक्सेस इन्वेंट्री, ओवर ड्यू रिसीवेबल, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, मशीनें मशीनें पड़ी हैं, खरीदते चले जाओ। जैसे सही खान पान ना होने की वजह से क्या हो जाता है? शरीर मोटापा हो जाता है। एक्सरसाइज नहीं हो रही है। कुछ भी आ रहा है, आने दो, खाने दो। शरीर को जरूरत है कि नहीं है? चलो ठीक है, अरे कर लेंगे, आराम है। तो जैसे बिजनेस है ना, उसका भी फैट हो जाता है। एक स्लिम ट्रिम फिट मेंटेन्ड, जितना बिजनेस को रिसोर्सेस चाहिए, जब उस तरीके से ऑपरेट करता है ना, तो वहां से प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और बिजनेस बनता है मनी मेकिंग मशीन। तो आज बात करेंगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे कि 87% से ज्यादा बिजनेसेस इस बात से परेशान थोड़ी है कि प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो है, शरीर तो है, जान तो है, चल तो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन लेकिन वो एनर्जी नहीं है, कैश फ्लो नहीं है। वहां से दिक्कत आ रही है, और कैश फ्लो ना होने की वजह से ही चैलेंजेस आ रहे हैं। जब खाने पीने की बात आती है ना, एक और ले लो। शरीर को चाहिए चाहे नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं मिल रही है, फैट मिल रहा है, हमेशा भूख लगी रहती है, हंग्री। बॉडी धीरे 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 स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। कंप्लेंट कभी खत्म ही नहीं होती। इन्वेंट्री ज्यादा खरीद ली, स्टॉक पाइल अप हो गया, और खरीद लो और खरीद लो, वेयर हाउस फुल हो चुके हैं। डिस्काउंट था यार, क्या करें, इतना सस्ता ईयर एंड ऑफर मिल रहा था, और बल्क में कंटेनर चाइना से आया था, मैंने खरीद लिया। ये सारी की सारी ओवर ईटिंग है। ओवर ईटिंग करने से मोटापा होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरा, कोई मूवमेंट नहीं है। सोफा से ऑफिस, ऑफिस से सोफा, कोई एक्टिविटी नहीं है। बहानों की तो पूरी की पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, कल से कर लेंगे, बहुत बिजी हूँ, मौसम खराब है, एनर्जी जीरो। थोड़ा काम करो तो थक जाते हैं, पसीना आ जाता है, हाफ जाते हैं, छत पर चढ़ना पड़ जाए तो बस बड़ी दिक्कत महसूस होती है। और बाकी हैबिट्स, लेट नाइट नेटफ्लिक्स की सीरीज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वाली, जहां पर हर 30 सेकंड में कोई ना कोई ट्विस्ट आता है। सुबह उठना भी 1 घंटे की लड़ाई हो जाती है। कोई मॉर्निंग का रूटीन है नहीं, बस उठे, निकल गए, ऑफिस पे, काम पे, फैक्ट्री पे। रिएक्टिव मोड है, ऑपरेटिव मोड नहीं है। ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे, उसने कैसे क्यों नहीं किया? और हमेशा हर समय चिंता, परेशानी और क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर काम चलता रहता है। कल कर लेंगे, जिम बहुत दूर है, बिजी हूँ, टाइम नहीं है, यही चलता है ना हमारा। किसके अंदर? अपनी बॉडी को लेके। बिजनेस बिना, सुन लो मेरी बात, एग्जैक्टली उसी तरीके से ही ऑपरेट करता है। जरा बिजनेस की बॉडी को डायग्नोसिस करें। जो जो ओवर ईटिंग है ना, वो एक्सेस इन्वेंट्री है, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मेटाबॉलिज्म गिर चुका है। ज्यादा ईटिंग, ज्यादा एनर्जी, ऐसा लगता है हमें, लेकिन ज्यादा ईटिंग से लेस एनर्जी होती है, क्योंकि बॉडी को भी तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। डेड स्टॉक में पड़ा हुआ, गारमेंट की इंडस्ट्री है, 45 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 1 साल हो गया, अरे कई स्टॉक तो 2-2 साल पुराना है। वो जो पड़ा हुआ है ना 2 साल पुराना स्टॉक, और किताबों में इन्वेंट्री की वजह से प्रॉफिट दिखा रहा है ना, बिल्कुल नहीं। वो खत्म है। डिस्काउंट से ज्यादा खरीदा था,
तो वो वहीं पड़ा हुआ है। स्टोरेज की कॉस्ट जो लग रही है वो अलग, इंश्योरेंस की लग रही है वो अलग, मैनेजमेंट की लग रही है वो अलग। इतने सारे गारमेंट के स्टॉक को संभालते संभालते जो एक नेगेटिव सा इन्वायरमेंट है ना, इतना माल पड़ा हुआ है, बिकता ही नहीं है, तो मोरल भी डाउन है पूरी की पूरी टीम का। सुन लो मेरी बात। और जो लोगों से पैसे लेने हैं, वो शुगर की एडिक्शन की तरह है। चल कोई नहीं, थोड़ी सी पेप्सी पी ले, चल कोई नहीं, अभी सेल तो हो रही है ना। सेल का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। अरे सेल वो सेल है जिसके पैसे घर में आ गए, बाकी सब भ्रम है। बस। अब सेल नेक्स्ट वाली करते हैं हम, तो पिछली वाली की पेमेंट आते हैं। सेल दिखती है वो कैश नहीं है, कल देता हूं, दे दूंगा, पक्का कर दूंगा। हर महीने के एंड के ऊपर कैश क्रंच क्यों, 21 तारीख को जीएसटी पे करना है, कल देता हूं ना, पक्का पक्का पक्का। तो सुनो, जितनी हमारे बिजनेस की कैपेसिटी है ना, अगर उसका 55% इस्तेमाल हो रहा है, सेल का 40% इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल ऑनलाइन रेवेन्यू 15% आ रहा है, कलेक्शन की एफिशिएंसी 45% की है, इसका मतलब है कि एक्सरसाइज नहीं हो रही है। जो चल रहा है वो चल रहा है। और अनकंट्रोल्ड खर्चे हैं ना वो हमारे, वो जंक फूड की तरह है। अननेसेसरीली ट्रैवल हो रहा है, जरूरत भी नहीं थी उस क्लाइंट विजिट की, या उस वाली लग्जरी विजिट को बिजनेस विजिट बना दिया, और खर्चे बेतहाशा होते चले जा रहे हैं। और लाइफस्टाइल वाले खर्चे बिजनेस के अंदर चल रहे हैं। वड्डी गड्डी ले लो, कोई बात नहीं, ऑफिस के अंदर इंटीरियर ऐसा करा दो, फिनिशिंग ऐसी करा दो, चमका दो धमका दो। ये सारे के सारे ना अनकंट्रोल्ड खर्चे हैं, जंक फूड है, जैसे कि चाउमीन खा रहे हैं और बाकी जंक फूड खा रहे हैं। और इम्पल्सिव कैपेक्स डिसीजन, ठीक है मशीन पसंद आ गई है ना, तो खरीद लो, एक और ले लो। अरे देखो ना, एक ही शॉट के अंदर 28 पीस निकलते हैं, जबकि हमारी पुरानी मशीन के अंदर एक शॉट के अंदर 2 पीस निकलते हैं। इसकी कैपेसिटी देखो, 14 गुना ज्यादा कैपेसिटी है। ले लो ले लो ले लो। ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनें लगाने से, ज्यादा फैक्ट्रियां बनाने से आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा? ना, जो है ना वो भी खाया जाएगा बीमारियों के अंदर। तभी तो प्रॉफिट तो दिख ही जाता है, शरीर तो चल ही पड़ता है, लेकिन कैश मिसिंग होता है। तो करना क्या है जगमोहन, ये तुमने बता दिया, बॉडी के हिसाब से बिजनेस को दोनों को मैच कर दिया। अब ये फैट जो बन गया है फिट होगा कैसे? सुनो, प्रॉब्लम क्या है? एक्सेस इन्वेंट्री है, 45 से 90 दिनों की। जस्ट इन टाइम, JIT लगाना है बिजनेस के अंदर। जो बिकता है वो रखते हैं, जो रखते हैं उसको नहीं बेचते। अगर जो रखा है वो नहीं बिक रहा है, तो इसको डिस्पोज ऑफ करो, स्क्रैप करो, ऑल्टरनेटिव यूज करो। रिटेल है तो बल्क में निकाल दो, नहीं बिक रहा है तो कबाड़िए को दो। हमारी जो मेन इन्वेंट्री है, वो जितने ऑर्डर इन हैंड आए हुए हैं, ऑर्डर इन हैंड के हिसाब से माल को प्रोक्यूर करो, रेडी करो, डिस्पैच करो, प्रोक्योर करो, रेडी करो, डिस्पैच करो, एफिशिएंसी करो, जितने बॉटलनेक है उसको रिमूव करो। इन्वेंट्री के लिए थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को लगा दो लगा दो लगा दो। जिसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखना, मूवमेंट आती है, बहता पानी, बहती नदियां, चलता बिजनेस। क्लैरिटी आ गई? गति ही प्रगति का मूल है, यह मंत्र न भूलना। जस्ट इन टाइम, जिस समय भूख लगी, जिस समय जितने माल की रिक्वायरमेंट है उतना रखेंगे। इन्वेंट्री रख रख के बिजनेस नहीं होते, माल बेच बेच कर बिजनेस होते हैं। और रिसीवेबल, जो पैसे रिसीव करने हैं ना कस्टमर से, उसके लिए इनवॉइस ऐसे झटपट बनना है। यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, डिस्पैच के साथ ही इनवॉइस बनेगा। ये नहीं कि माल भेज दिया चालान के ऊपर और बाद में इनवॉइस जा रहा है। ये नहीं है कि अकाउंट्स वाले अलग से बना रहे हैं इनवॉइस, नहीं 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 नहीं। ऑपरेशन का प्रोसेस है। आज के बाद आपकी कंपनी से जो सर्विस डिलीवर होनी है, गुड्स डिलीवर होनी है, चाहे आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, डेवलपर हो, तो चाहे बुकिंग के पैसे लेने हैं, तो चाहे आपने
रनिंग बिल करना है, वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट करेगा, अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं करेगा। अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करेगा। और अब व्हाट्सएप ऑटोमेशन के द्वारा फ्रेंडली मैसेजेस भेजने हैं, जैसे मैंने कलेक्शन इंजन के अंदर बताया। और पर्सनल फोन कॉल भी सीनियर पर्सन के द्वारा होनी जरूरी है। ये नहीं कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को रख लिया तो बस हो गया काम, पैसे क्यों नहीं आए सीमा, पैसे क्यों नहीं आए सीमा, पैसे क्यों नहीं आए, ये नहीं चलेगा। और जहां जरूरी है वहां पर सप्लाई रोकनी होगी, रोकनी होगी। कई बार सामने वाले के पास ऑलरेडी एक्सेस इन्वेंट्री हमें बाय कर लेता है, वो हमारे ही पैसों के ऊपर रोटेट करना शुरू कर देता है। एक बार पाइपलाइन में से माल रुकने दो, उसकी भूख होगी तो अपने आप माल खरीदेगा। अपने लिए जबरदस्ती सेल करो, पेल नहीं। और जहां पर लीगल सहारा लेना है वहां पर बहुत ही नेगोशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए मैकेनिज्म ऑफ टॉक इस्तेमाल करना है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे प्लीज काम कर लो। मशीन की यूटिलाइजेशन 55% हो रही है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट लगेगी ना, तो वहां पर देखो कि अगर लो जीपी मार्जिन के ऑर्डर भी मिल रहे हैं, तो अगर आपने मिनिमम कैपेसिटी जो है वो पहले 10 से 12 दिनों में पूरी कर ली है, और आपने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लिया है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल कर रही है, तो मशीनरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। इस साइंस को समझ लो, ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल लो, मशीन की कैपिटलाइजेशन को वहां पे कर लो। नहीं तो अगर 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 ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे भी सेल हो रही है तो कोई फायदा नहीं है। यानी कि पानी के नीचे सांस लेने की कोशिश करोगे तो कैसे होगा, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे अगर आप कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल लगा लो चलेगा ही नहीं ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो मशीनरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, अगर एक्सेस कैपेसिटी बना दी है तो कोई अटैचमेंट नहीं, सब मोह माया है। छोटी करो, दो फैक्ट्री है तो एक करो, दो मशीनें हैं तो एक करो, एक को जॉब वर्क पे लगाओ, एक को प्रोडक्शन के ऊपर लगाओ। अगर आपके पास स्टाफ है और वो ऑपरेशंस के अंदर है तो उसको मार्केटिंग और सेल्स के अंदर इन्वॉल्व करो, उनको टेक्नो कमर्शियल बनाओ। यानी कि कैपेसिटी कैपेसिटी की आउटपुट 40% नहीं 80% करनी है। और डिजिटल रेवेन्यू के ऊपर अब आपका समय आ गया है। राइट पर्सन जिसको 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो करना बंद कर दो कि बस अपने ही ट्रायल एरर ट्रायल एरर ट्रायल एरर करते चले जा रहे हैं। डिजिटल दुनिया से रेवेन्यू निकालना एक आर्ट है जो इमोशंस, प्रोडक्ट और क्वालिटी का मिला जुला स्वरूप है। इसके ऊपर काम करो, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नाइट शिफ्ट नहीं, नाइट शिफ्ट सिर्फ प्रीमियम ऑर्डर के लिए होती है। जो काम दिन में तरीके से फुल किटिंग करके हो सकता है, तो अननेसेसरीली फैक्ट्री चलाने के लिए क्यों चलानी है। एक्सपेंस कंट्रोल करने हैं, उसका सिस्टम क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग। यानी कि ये समझ के चलो कि अगर बजट नहीं है ना तो खर्चा ही नहीं होगा। हाँ, बजट नहीं है तो खर्चा नहीं होगा, हाँ जी। यानी कि डाइट प्लान बनाया हुआ है तो प्लान में है तो वो करेंगे, प्लान में नहीं है तो नहीं करेंगे। और कोई भी इम्पल्सिव खर्चा ना करते हुए देखो खर्चा कितना बजट है। अब कोशिश करो कि उसके 80% के ऊपर, यानी कि जितनी भूख है उससे कम खाना खाना है। तो आप देखो जितने का बजट है, क्या मैं 80% बजट के अंदर 100% के बराबर की रिजल्ट ले सकता हूँ क्या। और जब भी कोई खर्चा करो, देखो ये वेस्टफुल खर्चा है या इससे कोई रिटर्न मिलेगा। पनीर खा रहे हो कि आप चाउमीन खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, देखो 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 उससे क्या मिल रहा है, क्या कैलोरी मिल रही है, क्या आरओआई मिल रही है। और मंथली खर्चों का ऑडिट जरूर होना है। जो आपने फैक्ट्री में ऑफिस में कैंटीन लगा रखी है, तो कोई ऑडिटर उसकी ऑडिट रिपोर्ट तो करता ही है ना। जो आपके ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं कोई ऑडिट कर रहा है ना। ऑडिट नहीं होगा तो खर्चे अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, चेक होगा ना बॉडी के ऊपर। तो फैट बिजनेस में इन्वेंट्री 90 दिनों की होती है, और फिट बिजनेस के अंदर 15 से 20 दिनों की होती है। फैट बिजनेस की निशानी क्या है, 120 दिनों से ऊपर के रिसीवेबल। और जब फिट आप हो गए हैं 90 दिनों के डाइट प्लान से, तो वो अंडर 30 डेज चल रही है। फैट 45% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फिट 80% पस्ट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन।
खर्चे अनकंट्रोल्ड फैट के अंदर और फिट के अंदर आरओआई बेस्ड वो खर्चा करेंगे जिससे कोई फायदा होता है। फैट बिजनेस के अंदर कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहता है, फिट बिजनेस के अंदर कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव और ग्रोइंग होता है। ये निशानियां होती हैं सिक्स पैक ऑफ द बॉडी की। और फैट बिजनेस के अंदर हर समय स्ट्रेस रहता है, और फिट बिजनेस के अंदर चेहरे पे एक स्माइल और एक अजीब सी खुशी और मुस्कुराहट और लोगों से मिलने में आनंद आता है। तो फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री की डाइट लेनी है, इन्वेंट्री टर्न 8 से 12। रिसीवेबल की लेना है, रिसीवेबल 30 दिन से नीचे, कैपेसिटी 80% से ऊपर, खर्चे आरओआई बेस्ड। ये है कैश फ्लो फ्रीडम का फार्मूला। तो फार्मूला क्या है? CF इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय प्लस रिसीवेबल डिवाइडेड बाय प्लस कैपेसिटी इंक्रीज और एक्सपेंसेस रिड्यूस। उसको डिसिप्लिन से गुणा करो और टाइम से गुणा करो तो क्या मिल जाएगा? कैश फ्रीडम। तो ये है फार्मूला। इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैपेसिटी और खर्चे, चार चीजें याद कर लो। फैट से फिट होने के लिए चार चीजें: इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैपेक्स, खर्चे। इन्वेंट्री की टर्न 8 से 12, रिसीवेबल 30 डेज से अंदर, कैपेसिटी 80% से ऊपर, और खर्चे आरओआई बेस्ड। याद रहेगा? याद रखने के लिए इसको डिसिप्लिन से गुणा करना है, और जितनी बार इसको रिपीट करेंगे उतना ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगी? कैश की फ्रीडम। तो ये चार चीजें ना हमारी जिंदगी के कैश फ्लो को बदलने वाली है, बदलने वाली है, बदलने वाली है। इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैपेसिटी, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैपेसिटी, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैपेसिटी, एक्सपेंसेस। चार चीजों का फार्मूला अब दिमाग के अंदर फ्रीज हो गया है। बस, जस्ट लाइक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन समय लेती है और डिसिप्लिन लेती है, उसी तरीके से कैश फ्लो की ट्रांसफॉर्मेशन भी समय लेगी, डिसिप्लिन के साथ में। डेली डाइट और एक्सरसाइज क्या है? कैलोरी ट्रैक करनी है, कोई चीट डे नहीं है। 6 महीने से बॉडी चेंज होनी शुरू होगी, यानी कि वीकली रिव्यू। वीकली रिव्यू में क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री और रिसीवेबल की ट्रैकिंग, मेजरमेंट, ड्राइव बिहेवियर, जिसको देखोगे वो चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। और कोई नहीं, उधारी ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, कोई बात नहीं, सेल कर दो, सेल कर दो, ओके डन, अरे आ जाएंगे पैसे, ना 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 ना। 90 दिनों के अंदर कैश फ्लो का चेंज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले डायग्नोसिस कहाँ से होगा? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट से। तो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट जीएसए की आपने जरूर करवा लेनी है, और उसके बाद आराम से तसल्ली से 90 दिनों के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल 21 लगाएंगे। और अब तो जीएसए मोबाइल ऐप के ऊपर भी आ रहा है, तो बहुत जल्दी हम आपको डिस्क्लोज करेंगे। हेल्दी बिजनेस इज इक्वल टू वेल्दी बिजनेस, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ये स्लोगन हमेशा हमने याद रखना है, और कैश इज किंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे लाइव। और आज मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूं आपका स्वागत करने के लिए। ताल कटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और दिन एकदम खास है। तो आ गया है आज 11 अप्रैल, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपने आ जाना है, और वहां पर आपके लिए बड़ा सा प्यारा सरप्राइज वेट कर रहा है, कैश फ्लो इंतजार कर रहा है आपका। 9 to 10 में आओ, उसके बाद 10 से लेके 5 बजे तक तो पता ही नहीं लगना जो सॉल्यूशंस हैं। एंड सुपर एक्साइटेड टू मीट यू लाइव। चलिए अब मैं भी जरा पूरी सामान लेके, इंटेंशन लेके आपके पास आ रहा हूँ। तो आज मेरे साथ जो लोग लाइव हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लाइव 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 कमिंग। एंड बाकी जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो तो एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश चिंताला जी एंड संजय नरवाल जी, द मोस्ट कंसिस्टेंट कैश फ्लो मास्टरी चैंपियन। निमिष जी स्वागत है आपका, हेमेंद्र जी, शरद जी एंड एवरीबॉडी। चलिए राइट, तो समय का ध्यान रखते हुए अब हम आपसे
इजाजत लेते हैं और आगे तैयारी करते हुए वहां मिलते हैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। हेमेंद्र जी कह रहे हैं, टुडे सेशन वाज एन एक्सीलेंट एंड इंसाइटफुल एक्सरसाइज। इट प्रोवाइडेड a clear and effective way to understand key concept. You truly a business guru. अरे थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। चलिए, राइट। तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं वहां पे। थैंक यू, बाय।